आज का मुश्किल सवाल है, पर गैस करें आज का टॉपिक क्या हो सकता है। जो आज किस चीज पर कलाम सुनाया जा सकता है, या किस पर मैं सुनाऊंगा, गैस करें। हाँ जी, बहुत आसान सवाल है ये। जितना ज्यादा सवाल आसान था, जब मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा कलाम खुदा में से, ये उतना ज्यादा आपके लिए पेचीदा होगा, क्योंकि आप जैसे रोजा है उसके मुताबिक बहुत ही ऐसे होंगे जो करते ही नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी कि आप बड़ी तादाद में आए हैं। मुझे नहीं था अंदाजा कितने ज्यादा लोग आएंगे। खुदा का शुक्र है कि आप खुदा कलाम की मुतलाशी हैं। मैं खुदा के पाक कलाम में से हम, क्योंकि आज जो रोजा रख रहे हैं या रख रहे हैं, ये मुकद्दस मत्ती 4 बाब के ताल्लुक से रख रहे हैं। ऐसे ही है, यहां से शुरू करते हैं और फिर मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। आज उसी को रोजा रखती है, जहां ऐश वेडनेसडे रात का गुण मनाती है, उसकी शुरुआत ये मुकद्दस मत्ती के जील 4 बाब है और रमजान से शुरू करते हैं। और फिर मैं आपके सामने सवाल रखूंगा और आप मुझे जवाब देते जाइएगा। सही है, आर्गुमेंट के बगैर। मुकद्दस मत्ती की जील 4 बाब पहली आयत से पढ़ रहा हूं, समाप्त कर लिखा है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर में उसे भूख लगी। सबके आमीन। तशरीफ मैंने यहाँ पर पढ़ा खुदा के पाक कलाम में से कि हम जो रोजा रखते हैं या रख रहे हैं, आज में रखा है, नंबर 1 अच्छी बात है। जोरदार कर दो, तालियां जाए। आप सबने रोजा रखा है, खुदा का जोरदार तरीके से तालियां बजाया है। क्या आप रोजा रखा है, खुदा का सलाम कीजिए। इस रोजे में तज़ाद है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो कलीसिया रखती है। मैं क्या करूं, बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने पढ़ूंगा और बात वो जो बाइबल मुकद्दस में करें। ऐसे ही है, मैं जब छोटा था, जब से मैंने सुना कि भाई रोजा भी कोई चीज होता है। जैसे आज सुबह, बल्कि हमने रात को ही जब सबने फैसला किया कि रोजा किसने कितना रखना है, तो हमारी जो बेटी सबसे छोटी है वो तकरीबन 5 साल की है, तो हमने कहा कि आपने भी सुबह रोजा रखना है। अब उससे पता है कि उसके पापा रोजा रखते हैं, पर उसने भी रखना है। उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि आपको खाना नहीं मिलेगा। कहते कोई बात नहीं, मैं पहले भी नहीं खाती, मैं चीज भी नहीं खानी। कहती मैं जूस पी लूंगी। हमने कहा जूस भी नहीं पीना। कहते मैं लेज खा लांगी। हमने कहा लेज भी नहीं खाना। वो गुजारते उमार वाला भी आ गई। कहते फिर क्या खाऊंगी? तुमने कहा यही रोजा है, उसमें कुछ भी नहीं खाना, ना आग का पका, इधर भी आग का पका नहीं खाते थे, नहीं खाते। ओदे सिर से आग बाते ने मेरा सवाल करता है, हम रोजे में कुछ भी नहीं खाते। आमीन, हम रोजे में कुछ भी नहीं खाते। हमने बच्चे होते हैं, कुछ भी ना खाना है ना पीना है। तो उसने कहा फिर कब तक नहीं खाना है? हमने कहा क्योंकि आप छोटी हैं तो ये पहली दफा है। आप जब भी सुबह उठेंगे उसके 2 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना। ऐसे आगे पता चले तो 12 बजे उठे तो रोजे खत्म हो चुका है। तो अगर जब भी आप उठे 7 बजे उठे तो 9 बजे खाएं, 10 बजे उठे तो 12 बजे खाएं, 12 बजे उठे तो 2 बजे खाएं, तो इतनी देर आपकी रोजे का ये बिल्कुल 5 साल की है अभी, तो ताकि इसके ज़हन में ये बात हो कि रोजा भी कोई चीज है, उसके एहतराम भी कोई चीज है। आमीन, हालेलुया। आप सुनने में क्या करो, हालेलुया। उसने कहा ठीक है। माँ ने भी रोजा रख लिया, मैंने भी रख लिया, बिटिया ने भी रोजा रखा, सबने रोजा रखा। आगे बढ़े। इन दिनों में जब 40 रोजे मसीही कलीसिया रखती है, तो स्पेशली रोमन कैथोलिक में ऐसे होता है कि संडे वाले दिन छुट्टी होती है। संडे वाले दिन क्या होती है?
रोजे नहीं रख सकते, ये मुश्किल है। 24 घंटे का जिस दिन मैं रोजा रखूं मेरी भी टांगें कांपना शुरू हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब के पास आज जाना था, सबको मैंने किसी को कॉल किया, किसी के घर पर गया। जब डॉक्टर साहब की बारी आई तो घर दूर था, तो मैंने कहा भाई तंजील को मैंने कॉल की, उनकी मम्मा ने कॉल उठाई। मैंने कहा बाजी अपने बेटे को डॉक्टर साहब के घर पर भेजे बल्कि के पास नसीब से बात करें। वो कहते बात साहब क्यों? मैंने कहा मैंने रोजा रखा हुआ है, मेरे बदन में ताकत नहीं है, मैं ज्यादा दूर तक पैदल चल के नहीं जा सकता, तो आप डॉक्टर साहब का मेरा क्या दे दें? मैं बताया कि मैं कमजोर हूं तो मुझे भी रोजा लग जाता है तो ताकत में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक दिन में 24 घंटे में ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यीशु का 40 दिन का फाका, ऐसा रोजा रख सकते हैं? मैं नहीं कह रहा कि नाम हम कहना है, हो सकता है किसी ने रखा भी हो, मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि यूट्यूब पे जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो रोजा यीशु ने रखा कम से कम वो हम नहीं रख रहे। पहली बात सही, मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, फिर मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन 40 दिन और 40 रात का फाका करके आखिर उसे क्या लगी? यानी 40 दिन उसे क्या लगी? भूख लगी। उससे पहले भूख नहीं लगी। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े तो संडे की छुट्टी, इसका मतलब संडे वाले दिन रोजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? सवाल है, तो रोजा रख सकते हैं आप लोग संडे वाले दिन? यीशु रख सकते हैं तो हम भी, हम पैरोकार यीशु के हैं, हालेलुया। हम बेटे बेटियां यीशु के हैं, हम दुल्हन यीशु के हैं, हम दोस्त यीशु के हैं, हम उसी के पैरोकार और उसी के लिए हैं। सब वही करते हैं जो वो करता है। वो हर दिन रोजे में था तो हम भी हर रोज रोजा रख सकते हैं। आमीन। पहले दूसरी बात मैंने आपको बताई, पहली बात यीशु का एक रोजा 40 दिन का, हम 40 दिन तक रोजे रखते हैं एक एक करके। बुरी बात नहीं है, मैं इनकार नहीं है, अच्छा गुड, सारे रखिएगा। मैं पर तजाद बता रहा हूं कि कहां पर है। उसके बाद मैं बताया कि संडे वाले रोजा रख सकते हैं, जिसने किया होगा, जो मेरा ख्याल ऑब्जर्वेशन है, संडे वाला दिन जो है जिस तरह से मैं अपनी बात करूं तो काफी ज्यादा मुशक्कत भरा होता है। कैसे? आम दिनों में मैं घरों पर जाता हूं, बोलता भी हूं, विजिट भी करता हूं, कोई बुजुर्ग केस हो वहां पर भी जाता हूं, कोई जनाजा कराना हो वहां पर भी जाता हूं, कोई निकाह हो वहां पर भी जाता हूं। पर स्पेशली जब प्रेयर होती है तो 2.5 घंटे की, इसमें जितनी ताकत लगती है बाकी कामों में इतनी नहीं लगती। इसमें जितना मुझे अपना ज़हनी तौर पर जो है ये कॉन्शियस रहना पड़ता है, बेदार रहना पड़ता है, बाकी कामों में नहीं रहना पड़ता। तो मैं भी, हालांकि इन दिनों में मैं पिछले 1.5 महीने से रोजे में हूं, लेकिन मैं हर इतवार को छुट्टी करता हूं और मैं रोजा नहीं रखते तो बदन को जरा ताकत मिल जाती है। और दूसरी बात ये कि मैं गीत गा रहा होता हूं या कलाम सुन रहा होता हूं तो जैसे गिलास सुनता है मैं एक सिप पानी के ले लेता हूं, मैं एनर्जी मेरी कायम रहती है। हालेलुया। मैं भी इसलिए संडे के दिन को बीच में से निकाला गया होगा, अदरवाइज ऐसे है रोजा के आप किसी भी रोजा रख सकते हैं, बाइबल में ये मना नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आगे भी आपको दलील दूंगा और आगे भी जाएंगे। रोजे की इब्तिदा जो है ये नहीं है। तीसरी बात, रोजे की इब्तिदा ये वाला रोजा बेस नहीं है जिसे हम करते हैं। रोजे की इब्तिदा अखबार की किताब है जहां पर मैंने आपको लेकर जाना है। वहां पर रोजे का मतलब भी लिखा हुआ है और उसकी वजह भी लिखी हुई है अखबार की किताब में। जब खुदा ने बनी इस्राएल के लिए एक दिन ठहराया जिसको उसने यौमे कफारा का दिन दिया। कौन सा दिन दिया? नाम दिया? ऊंची बात बोले, कौन सा नाम दिया? जरा निकालिए अखबार की किताब में से, खुदा के पाक कलाम में से अखबार की किताब से निकाल लीजिए ताकि आपको नॉलेज मिले। अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो कलाम के बाद आप तसल्ली से उसे कर भी सकते हैं, इसमें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग समझ जो है कोई भी सवाल नहीं कर सकते। लिखा है अखबार 16 बाब 29 आयत में लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो के 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा।
ये वो रोज है जहां से स्टार्ट हुआ है आपका रोजा। इससे अब क्या करते हैं, यहाँ कलीसिया को खुदा ने फर्स्ट टाइम रोजे की बाबत तालीम दी। एक और बात मैं आगे आपको बढ़ाना चाहूंगा, मैं ज्यादा बातें करनी है, हवाला दे रहा हूं आपको, सुनते रहिएगा या बाद में यूट्यूब पर देख लीजिएगा इसे। एक और बहुत बड़ा इश्यू आता है रोजे में, अगर आप रखना चाहें, इश्यू नहीं सवाल आता है हमारे के साथ कि जब आप रोजा रखने जाएं तो सवाल ये भी होता है कि रोजा रखूं कितना। हर कोई कहेगा जनाब यानी मैं, अच्छा मेजॉरिटी है जो वो रात को खा पी के सो जाती है और सुबह को नया दिन जब आता है तो अमूमन सूरज गुरूब जब होता है तो फिर वो रोजा क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। मेजॉरिटी यही करती है, ऐसा ही है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ लोग अब तब्दील भी करते हैं। एक बहन की मिसाल देकर मैं आगे बढ़ूंगा। उसने मुझसे कहा कि भाई रोजा रखना है, मैं क्या रखे? कहती मैं ज्यादा बड़ा रोजा नहीं रख सकती। मैंने कहा अच्छा कैसा रख सकती है? मैं छोटा रोजा रख सकती हूँ। तो मैंने कहा छोटा से छोटा रोजा इतना रखे, कम से कम आपके बदन को पता तो चले कि आप भूखी हैं, तकलीफ पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे लिखा अपनी जान को क्या देना, दुख देना। तो कितना सिर पाड़ के थोड़ी भूखे रहे ताकि पता चले कि भाई मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ऐसे ही है तो अपनी जान को दुख देना। तो कम से कम 12 घंटे का तो रखना कि पता तो चले। कहते ठीक है हो गया। अगले दिन मुझे बहन मिलती है, बस अब मैंने रोजा रखा है। मैंने कहा ठीक है, कैसे रखा था? कहती रात को 9 बजे खाना खाया, खाना खाकर सो गई, सुबह में 9 बजे उठी, नाश्ता बनाया, 10 बजे रोजा खोला, 13 घंटे का रोजा हो गया। मैंने कहा हालेलुया। मैंने कहा तो कोई 2 घंटे और सो जाती तो रोजा मान हो जाता। तो ये रोजा ऐसे ये चीट कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं खराब कर रहे हैं, मैंने मिसाल दी है, मैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाना है। अब सारे हिकमत है, अगर आपके पास है तो ये ठीक नहीं है। रोजा जागते जागते हालेलुया हालेलुया बोले खुदावंद यीशु मसीह की खुदा बरकत दे। गुड। तो रोजा जागते जागते रखना है, सोते सोते नहीं रखना। और अगर रोजा दिन में भी है तो रोजे में सोना नहीं है, बल्कि दुआ करनी है। ये भी है मतलब कि ठीक है दिन दिन ढाई घंटे को किया जाए तो सो जाए, होता नहीं होता, सोच नहीं है। आपने खुदा की तारीफ करनी और अपनी अपनी जानों को दुख देना, और ये दिन खुदा के लिए खास ठहरा देना, उस दिन सोना नहीं। आमीन। मोबाइल नहीं, खाना नहीं, कच्चा नहीं, पक्का नहीं, दुखी मुंह नहीं बनाना, खुश रहना है। अपना अपना बोझ उठाना है जो आप काम कर। बाइबल बकायदा मुकद्दस मसीह जी में वर्ष है लिखा, रियाकारों वाला रोजा नहीं रखना और अपना मुंह नहीं बिगाड़ना है। पोशीदगी में रोजा रखें। पोशीदगी से मुराद ये है कि आप नॉर्मल रहें, नॉर्मल हालत में रहें, जो करते हैं वो करें। अगर आप रोजा रखें हर किसी के सामने रोने वाला मुंह बनाए या हर काम से ना करें तो ये नहीं, ठीक नहीं है, मकबूलियत है। हिम्मत करें और रखें रोजा, आदत पड़ जाएगी, सब कुछ वक्त के साथ साथ सही होता चला जाएगा। हालेलुया। ये भी मैंने बात चौथी बात आपको बताई कि सोना नहीं है। पांचवी बात यह कि आपने उसमें जो है अपनी शक्लों को नहीं बिगाड़ना, अपने हर किसी को भाग भाग के बताना नहीं है कि मेरा रोजा छुपाना है। यहाँ पर एक और बात देखिए आपकी, एक बच्चा था हमारा कलीसिया का, कलीसिया की मिसालें देनी है, जिन्होंने देखा है वही सुना था मैं। तो मैं हर बारी मैं रोजा के दिनों में ज्यादा लेक्चर रोजा भी हुआ करेंगे दिनों में, तो मैं कहा कि नहीं रोजा रखना तो बताना, हर किसी को कहता था। अब उसने रोजा रख लिया, रोजा रख लिया, टेढ़ा कहते रोजा के नहीं तो रोजा लगा ऐसे, मतलब अगर कोई पूछे तो बता देना है, झूठ भी नहीं बोलना। और आपने तो कहा था नहीं कहना कि बताना नहीं है, तो भैया अगर कोई पूछ रहा है कि है तो कहते हाँ, खुद जाकर नहीं बताना कि मेरा रोजा है। अगर आपका है और आप कहते हैं कि नहीं बताना, कहते मेरा नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा और यूं भी रोजा टूट जाएगा। आसान करके समझा रहा हूं, कितना जरा आगे बढ़े। एक और बड़ा इशू, कई दफा रोजेदारों में रोजा तब भी टूट जाता है जब वो मुस्कान करते
कि बाइबल फरमाती है मजरूहों के ताल्लुक से मरकज के जिल में, मुकद्दस के जिल में एक बार का जिक्र है कि मजरूह इतनी करती थी, यीशु ने फिर निकाली मुकद्दस के 9 बाब में, तो शागिर्दों का ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलती। तो इसलिए मुझे ये जो प्रैक्टिस है बार बार करनी पड़ती है, रोजे में रहना पड़ता है, क्योंकि मेरी फील्ड का हिस्सा है। कभी भी कोई भी मजरूह गिरफ्तार के साथ सकता दुआ करनी पड़ती है, तो मुझे रोजे में रहना पड़ता है। मैंने रोजा रखना था, कई दिन से रख रहा था, तो मैंने कहा बस आखिरी दुआ करनी थी, मैं दुआ करना, मैंने दुआ करनी, तो मैंने प्यास बड़ी लग रही थी, 2-2.5 घंटे से दुआ कर रहा था, मेरा मुंह बिल्कुल सूख रहा था। मैंने कहा यीशु दुआ बस रोजा समझ शुरू है, मैं बस जाऊंगा, दुआ खत्म होगा, पानी पीऊंगा, जैसे पीऊंगा तो रोजा क्या हो जाएगा शुरू। में का मुंह तो सूख गया, पहले गला सूख गया है, तो वापस सारा पानी पी लेना है और उसके बाद फिर रोजा शुरू हो जाए। मैंने दुआ खत्म की, रोजा समझे तो ठहरा लिया, खुदा के कितने बजे खोलना है। मैं जब कूलर में से पानी भर रहा था, गर्मियों के दिन थे, मैंने बाबा सला इतना बड़ा बॉल जो है पानी का भरा, मैं पीने लगा, तो खुदा ने मुझसे कहा रोजा ईमान की आजमाइश है, पेट की नहीं। रोजा आपके, ये सच में क्या, रोजा आपके पेट की आजमाइश नहीं है, रोजा ईमानदारों के ईमान की आजमाइश। पेट भरा भी हो, आप कुछ भी कर लें, आप वैसे पूरा दिन में कुछ खाएंगे, बिजी आपको इतना ज्यादा इश्यू नहीं होगा, आप रोजा रख लेंगे, आपका दिन ही नहीं गुजरेगा, आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती वो भी अच्छी लगेगी, आपको दीगर बुरे ख्याल आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रोजा आपके ईमान की आजमाइश है। और मैं एक दिन कह रहा था, मैं जब कलाम सुना रहा था, मैंने कहा रोजे की फजीलत कई तरह से बयान की जाती है, पर मैं एक तरह से करना चाह रहा हूं यहाँ पे, जहां से मैंने शुरू किया था। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस मसीह के लिए 4 बाब में चले, जब आप रोजे में हो तो शैतान परेशान हो जाता है, जब आप रोजे में हो तो शैतान परेशान हो जाता है, फिर आपके इर्दा गिर्द भागता है और कहता है किसी तरह से आपका रोजा टूट जाए, क्योंकि वह जानता है जब तक आप रोजे में हैं आप सो रहे। यीशु ने रोजा रखा तो जान दे बढ़ गई, कभी कहता है पत्थर को क्या रोटी बन दे, कभी कहता है छलांग मार दे, कभी कहता है सजदा कर दे। शैतान की अकल मारी जाती है, क्योंकि वो जानता है रोजेदार खुदा के करीब है। हालेलुया। और वो आपको पस्त करने के लिए भागा करता है, आपको पस्त करने के लिए क्या करता है, कमला जानता है। रोजे की ताकत, रोजा आपके पेट की नहीं बल्कि किसकी आजमाइश है, मैंने फरमाया किसकी, ईमान की। हमारे चर्च में शुगर ऐसे बच्चे भी हैं, मुझे फख्र है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2, 3-3, 4 दिन का भी रोजा जिन्होंने रखा है। मैं मेंशन नाम नहीं करता, मुझसे बेहतर है मैंने कभी 2 दिन 3 दिन का नहीं रखा। मैं दुआ करता हूँ कभी रखूं, पर यहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 दिन 3 दिन के भी रोजे में कंटिन्यूसली ठहरते हैं, और खुदा फिर बरकत भी देता है। हालेलुया। आगे बढ़े खुदा के पाक कलाम में। बाइबल मुकद्दस में मातम के दिनों में भी रोजा रखा जाता था। जब किसी पर मातम करते थे तो क्या करते थे, रोजा रखते थे। खुदा के पाक कलाम में आप इसे पढ़ सकते हैं कई एक जगह पे, खुदा के पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में रोजा वैसे के मातम के दिनों में रखा जाता था। जब किसी पर मातम करना होता तो सुराए मातम के दिनों में भी भूखे रहते, प्यासे रहते, कई दिनों तक रोजे में रहते, ना कुछ खाते न पीते और मातम करते, वो जिनसे प्यार करते, जब उनके लिए वो मर जाता तो मातम करते। बाइबल मुकद्दस में खुदा के पाक कलाम में रोजा खुदा से रहनुमाई हासिल करने के लिए भी रखा जाता है। खुदा से क्या करने के लिए, रहनुमाई के खुदा हमें बताए हमने करना क्या है, हमारी रहनुमाई करे। आप दानियल की किताब में इसे पढ़ सकते हैं, गज़ाब की किताब में भी इसे आप पढ़ सकते हैं खुदा के पाक कलाम में, कि दानियल को जब मतलब नहीं था पता चल रहा था, आपको उसने रोजा रखा। फिर खुदा के पाक कलाम में गज़ाब किताब 20 बाब में भी अगर आप पढ़े तो जब बनियामीन के साथ जंग हो रही थी तो तब भी कबीलों ने मिलकर रोजा रखा और उन्होंने खुदा से पूछा कि हम बिन्यामीन से अपने भाई से लड़े या ना लड़े। हालेलुया, हालेलुया। पहले मैंने आपको तरीकेकार बताया रोजा रखते कैसे हैं, उसके बाद बता रहा था रोजा रखा क्यों जाता था। ब्रदर में नए हलवे सुबह रोजा लग गया, पीछे से रोजे चलते आ रहे। एक और बहुत बड़ा सवाल है, कहीं मैं भूल ना जाऊं क्योंकि मैंने एक नोट
जैसा समय दिल में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि एक सवाल होता है यहाँ पर अमूमन बेटियां करती हैं जिन दिनों में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या दूध पिलाती हैं बच्चों को फीड करा रही होती हैं, वो कहती है रोज दूध पे आती है नहीं इसका रोजा है ही नहीं, जनाब ये प्रेग्नेंट है इसका रोजा ही नहीं है। ये भी एक सवाल है। अच्छा जनाब ये आपको किसने बताया कि रोजा नहीं है? किसी ने तो बताया होगा कभी कि जो प्रेग्नेंट हो वो रोजा ना रखे। मैं कहता वो ज्यादा रखे कि मुझ पर खुदा रहम करे और जो उम्मीद मुझे लगाई है वो मुनाफ मेरे पास है। कितना फंदा गिरता है उसे तो ज्यादा रखना चाहिए, उसे तो ज्यादा खासा होना चाहिए। और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसका भी एक अपनी थियोलॉजी है, वो कहेगी जनाब ये मैं फीड कराती हूँ मेरा रोजा नहीं बनता। आप बायस से बरकत होकर बच्चे को फीड कराएं, जब रोजे में होंगी बायस से बरकत होगी। आपका बच्चा जब आप फीड देगा खुराक हासिल करेगा तो बरकत आपकी औलाद में भी जाएगी, क्योंकि मुमानियत नहीं है। मैं इसके लिए हवाला पढ़ के सुनाने लगा हूं आपको दो जगह। नंबर 1, अगर आप खुदा के कलाम में से यूना की स्टोरी सुने, यूना को खुदा ने भेजा कि नैनवा जा क्योंकि मैंने नैनवा को खात्मा कर देना, मैंने नैनवा को बर्बाद कर देना। यूना क्या करते कराते सर नैनवा जाना है तो यूना ने वहां पर कहा कि खुदा नैनवा से नाराज है, खुदा ने नैनवा को खत्म कर देना है, तबाह कर देना है। सो नैनवा के लोगों ने कहा कि बादशाह से लेकर नौकर तक, गुलाम हो या आजाद हो, बच्चा हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, छोटे हो या बड़े हो, बिल्कुल जानवर भी क्यों ना हो, जो कोई जिंदा जान है कोई भी नैनवा में कुछ नहीं खाएगा। ऐसे ही कि मैं गलत कह रहा हूं? मेरी बात मेरे साथ ऐसे ही गलत कह रहा हूं मैं? खुदा को नाराज होना चाहिए था, ये रोजा गलत करता है। वहां पर शीरफा बच्चे भी थे, वहां पर प्रेग्नेंट औरतें भी थी, क्योंकि वो शहर का सब शहर था। ऐसा ही है, कई औरतों के नामालूम बच्चे होंगे, कई औरतें उम्मीद से होंगी, छोटे छोटे बच्चे बिलखते होंगे, पर वो माँ कहती है कि खुदा के कहर से मरने से अच्छा है कि आप भूख से थोड़ी देर रो लें। खुदा के कहर से मरने से बेहतर है कि हम थोड़ी देर भूख से रो लें, ताकि खुदा हम पर क्या कर दे। खुदा ने उनके रोजे को रिजेक्ट कर दिया कि कबूल कर लिया। तो अगर आइंदा कोई कहे कि प्रेगनेंसी में रोजा नहीं है, फीड जो होते मदर फीड जो बच्चों को देती है माएँ, रोजा नहीं है, तो कम से कम उनसे एक चिट्ठी पर एक हवाला लिखवा कर लेकर आइएगा और पादी साहब को भी वो दीजिएगा। मैं फोर्स किसी को नहीं करना, मैं तो रोजे की हकीकत आपको बतानी है, ये मेरा फर्ज है। और मैंने क्योंकि खुदा मैं बताया मैं रोजे का जितना मैं कह रहा टॉपिक क्या मेरा रोजा, मैं जब मैं सुनाऊंगा तो जैसा रोजा है आप में से कोई भी रखता नहीं है। कभी किसने माँ ऐसी हो जो प्रेग्नेंट हो कभी रोजा रखा है किसी ने? मेजोरिटी में देखा नहीं है, नहीं लो जी इसका कहां से आ गया, जो फीड कराते हैं जी इसका कहां से आ गया। इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, पॉजिटिव लीजिएगा, खुदा के कलाम को सामने रखकर सिखाने के लिए। एक चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई एक यूनिवर्सिटी में यूरोप में, वहां पर उन्होंने 5 बंदर जो है, माफी के साथ व्यूअर्स भी कुछ से माफी मांग के सिखाने के लिए उन्होंने 5 बंदरों को क्या किया, एक जंगले में बंद कर दिया। जंगले में बंद करके वहां पर एक पिंजरे में, वहां पर थोड़ी ऊंची जगह पर उन्होंने कुछ केले लटका दिए। जब केले लटका दिए तो बंदर ने एक ने क्या किया, पहले ने उन्होंने कैमरे लगा दिए वहां पर। एक बंदर ने हिम्मत की और जैसे ही केला वो तोड़ने के लिए गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा ठंडा पानी बंदरों के ऊपर फेंका और बंदर भागकर वापस एक जगह पर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से एक बंदर ने हिम्मत की, वो जैसे ही केला तोड़ने के लिए गया फिर से उनके ऊपर ठंडा पानी किसी ने फेंका, जज रिसर्च कर रहे थे, और बंदर भाग कर वापस आया और बाकी 4 बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। बंदर समझ गए कि जो केला लेने जाता है तभी आफत आती है, जो जेड़ा केला लेने जाएगा वो वापिस ही मारेंगे तक जावे ना। थोड़ी देर बाद हिम्मत की सबने मारा तो यूं तय पा गया कि वहां से केले लेने कोई भी नहीं जाएगा। उन्होंने क्या किया, बंदर साहब के मुख्य एक बंदर को वहां से निकाला, बाहर निकल दिया, और बंदर जैसा बंदर था कि नया बंदर बीच में ला कर रख दिया।
बताते नहीं भाई, वो जो बता रहे ये भाग कर गया। मैं सच बता रहा हूँ, रिसर्च है मतलब पढ़ी मैंने। वो लेने के लिए गया, केला जैसे ही केला लेने जाने ही लगा तो चारा ने फड़ लिया और मार मार के तो छिड़ा के बैठ गया। कहना मारते कर केले लेने नहीं जाना। उन्होंने थोड़ी देर के बाद क्या किया, एक और बंदा जो 4 में से था, 5वां तो नहीं रखना, जो 4 में से बचे एक और को बाहर निकाल लिया और जो एक और फ्रेश मतलब छोड़ दिया। जैसे उसने अपने केले को देखा इधर 4 टुकड़ा छूट गया, थोड़ा उसमें से एक को निकाल लिया और एक और नया बंदा भेज दिया। अब 2 पुराने तो 3 वहां पर ऐसे बंदे थे जिनका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था कि केले के पास जाने से होता क्या है। करते करते उन्होंने एक के बाद एक और 5 पुराने बंदरों को जो 2 रह गए उसने भी निकाल लिया और 5 ऐसे बंदर थे जिन्होंने ना कभी ना से जंगले में से केला उठाया था और ना ठंडा पानी गिरा था, बस देखो देखी सी कि भाई केले दिलाके नहीं जाना। हालांकि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी, आप खुदा के बेटे और बेटियां, मैं माफी चाहता हूं, मेरे छोटे से ज़हन में यही मिसाल आई। आप खुदा की शक्ल और सूरत पर हैं, खुदा के बेटे और बेटियां, जोरदार तालियां अपने इस बात पर बजाएं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैंने मिसाल इसलिए दी, माफी मांगकर आपसे, बहुत दफा में हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होता, हमने पढ़ा भी नहीं होता, हमने सुना भी नहीं होता, कुछ किया भी नहीं होता, बस सब कर रहे होते हैं तो हम भी कर रहे होते हैं। मेरी नजर में तुझे, अगर मैं देखे बात बड़ी है, छोटा मुंह है, ये बुध की इबादत मंगलवार दिन होनी चाहिए ताकि रोजे से एक दिन पहले हम लोग को तैयार करें कि अगले दिन से रोजा रखना किस तरह से, और फोर्स करें कि लाजमी कल से रोजा रखना, जरूर कल सब रोजा रख कर आना। ऐसे होना चाहिए कि नहीं? अब सब आ तो गए कुछ लोग और हाथ उठाए रोजा, सच में खुदा की दूरी कितने लोग रख कर आए हैं? ऊंचा हाथ उठाए जिन्होंने रोजा रखा। अब जिन्होंने रखा था पीछे देखे कितनों ने नहीं रखा, आधे से ज्यादा लोगों ने। तो ये इबादत आज बजाय कल होती है। हम समझाते, रोजे की फजीलत बताते, रोजे के ताल्लुक से बरकत बताते, इससे क्या फायदे हैं, किस तरह रखना है, कब खोलना है, कब रखना है, तो ज्यादा बेहतर हो जाता। मैं खिलाफ नहीं हूं किसी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं इसे किस तरह समझता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं रोजों का इंतजार ही नहीं करता, मेरा जब दिल करता है मैं रोजा रखता हूं। हालेलुया। क्योंकि कुरान मुकद्दस इसकी इजाजत देता है। और एक बात अंजील मुकद्दस शहादत देती है, इस बात की बाइबल मुकद्दस इजाजत देती है, रोजे में शरारत करने की बहुत ज्यादा ही मना है। हंसी मजाक, शरारतें करना, लड़ाई झगड़ा करना, घिनौनी हरकतें करना, जरूरी बदी नहीं होता है, बंदा फजूल में बच्चा बनना होता है। और ऐसा वक्त जब आपका वक्त रोजे में है, रोजा जिस दिन है उस दिन सोबर बने। हालेलुया। वह फरमाती है अपने सर में तेल लगाए। जब कभी आप बाहर घूमने जाए तो तेल लगा कर जाता है, उधर ध्यान करके जाता है, ऐसा ही है। उस दिन आराम से घर पर हम्बल बिल्कुल खाक हो जाए और खाक पर बैठ जाए। हालेलुया। खाक से मेरा दूर नहीं कि बिल्कुल खाक पर ही बैठ जाए, यानी जमीन पर बैठकर फिर खाकसार होकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन ले, दिल को जो है बिल्कुल सादा बना ले और अपने खुदा के जो घंटों घंटे बैठकर दुआ करे, कलाम पढ़े, जिनसे नाराजगी है माफ करे, और जो कुछ आप खुदा से चाहते हैं मांगे, खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें। ये है रोजा। रोजा रख लिया, सोए रहे, टीवी देख लिया, मैच देख लिया, दोस्तों के पास चले गए, पिकनिक पर चले गए, ये रोजा नहीं। अगर रोजे में किसी नाराज है, माफ ही नहीं किया, बहन आपकी घर में नाराज है, भाई आपका नाराज है, मैं नाराज है, कोई नाराज है, कोई और नाराज है, और दुकान वाला पैसा नाराज है, तो सुलह करे ना, कोशिश कर, सुलह ना करे कोशिश कर, कोशिश तो करे। क्या ख्याल है? ये दिन हम खुदा के लिए पेश करते हैं। हालेलुया। वो दिन में कैसा अजीम दिन होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एक और आखिरी सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं करूँ, मैं जल्दी था इसलिए चेंज भी नहीं किया मैंने, तो जैसे मेरे अच्छे सवाल आ रहे हैं मेरे ज़हन में, तो
एक और बड़ा, अब मुझे बताइएगा कि क्यों ये होता है, मुझे तो नहीं पता। रोजों में एक और काम भी है, 40 रोजों में जो कई सालों से कलीसिया करती आ रही थी, पहले करते थे, पर जब खुद बाइबल पढ़ी कभी नहीं करते। रोजों के दिनों में बड़ा गोश्त नहीं खाते। ये क्यों नहीं खाते? आपने सुना था कि लोग रोजों में बड़ा गोश्त नहीं खाते। किसने सुना? कि सुना तो शहादत देने आ गया, अपना गया शहादत सही से ऐसे है शहादत है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रोजों में क्यों बड़ा गोश्त नहीं खाना, तो इसका जवाब है। किसी ने तो आपको कहा था ना कि रोजों में बड़ा गोश्त नहीं खाना, तो क्यों नहीं खाना? और किसने हाथ उठाया था? आप बताएं बाजी, आप तो पहले बकरी दुबली, आप क्यों नहीं बड़ा गोश्त खाती? आप तो खाया करें। तो मैंने जो आपको एक मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले केले वाली, क्या ऐसी दे दी थी? क्या कुछ सोच समझ के दी थी? मैंने माफी भी मांगी थी आपसे, पर मिसाल फिट वही खा रही थी तो मैंने दे दी। हालांकि मेरी अम्मी भी बैठे हुई हैं, सारे बैठे हैं, खानदान हमारा भी, तो सबके लिए था, मेरे लिए भी था, मेरे बच्चे बैठे हैं। एक सिखाने के लिए ये सुनी सुनाई भाई, टेढ़ा कुछ लापड़ा रोजा खुलने के बाद खा जा, हालेलुया। पर खुलने के बाद रोजे में तो आपको कुछ भी नहीं खाना, बड़ा क्या आपको छोटा भी नहीं खाना, छोटा सा भी नहीं खाना, पर रोजा जब खुल जाए फिर खाना है, हालेलुया। ये सवालात हैं जो आपको इतवार को रोजा रखना, जनाब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रोजा नहीं रखना, जो फीड करा रहा है रोजा नहीं रखना, तो उसके अलावा मैंने बताया कि बड़े दोष वाली बात है ये नहीं करना। ये कहानियां जो हमारी नानी ने सुनाई थी, और नानी को पता नहीं किसने सुनाई थी, मैं मोदी नानी सुनाई गया, वो मोदी नानी ने सुनाई गया, तो वो नानी लोगों की कश्ती के नीचे दब के मर गई है, कहानियां सुना के। बाइबल मुकद्दस खुद पढ़ती है। रोजा सवाल मैंने पूरा नहीं किया, रोजे का रह गया चैप्टर क्लोज के बाद। अब एक सवाल तो वही का वही रह गया कि फिर रोजा रखे कितना बड़ा, ये भी सवाल। और सबसे मतलब खास सवाल है कि फिर भाई आज हमें बता दें, तो बाजी में तो 12 घंटे का रोजा रात 9 से सुबह 9 तक रख दिया, तो सोई रही थी इतनी देर तक, तो फिर कितना बड़ा रोजा रखें? आप ये सवाल कर सकते हैं मुझसे। बाइबल मुकद्दस में एक नहीं बल्कि कई एक तरह की एग्जाम्पल मिलती है कि तो वही रोजा रखना है जो बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसे ही है। तो आप दो नारा लगाए तब मैं पानी पी लेता हूँ, हालेलुया। एक और लगाए, हालेलुया। बाइबल में आस्तर की एक ताकतवर जबरदस्त कानून है बाइबल में, ये भी हवाला मैंने औरतों के लिए जरूर पढ़ना है, आस्तर किताब में मिलता है। ये वो हवाले हैं जो कई बार आपने सुने। आस्तर की स्टोरी सबने सुनी है, कोमल साहब को मार देने का हुक्म हो गया था, मर्दगी ने शरारत की थी, और सॉरी हम्मान ने शरारत की थी, तो खातून हो के आस्तर ने कितने दिन का रोजा रखा? 3 दिन। कितने दिन का? फिर बोले हमारे भाई शौन ने 48 घंटे का रोजा रखा है, आज खत्म होना है। नहीं, सूजन ने रखा है, सूजन ने 9 बजे उसका 48 घंटे का रोजा पूरा हो जाना है, 2 दिन से कंटिन्यूसली वो रोजा है। पर आस्तर तुझसे ज्यादा बढ़ गया, कितने दिन का रोजा? और उसने अकेले में रखा है पाजी साहब, सारी कौम बनी इस्राएल ने रोजा रखा है। फिर वही बात, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे मंडे, कुछ भी नहीं, सब दिन खुदा के। बच्चियां वालियां, ए वालियां, ओ वालियां, ए वालियां, ओ वालियां, सब रखा गया और रखना पड़ेगा आपको, हालेलुया। ये नहीं चलेगा कि अपनी रखना आपने रखना। तो कई घरों में तो हर साल बच्चे होते तो रोजा ही रख पाएंगे, रोजा खत्म नहीं, पूरी जिंदगी रोजा है, ये तो बिना रोजे तो चलिया जा गया। तो नहीं, हकीकत है, हंसे वाले पर नहीं ऐसा होता, तो टीवी की बात नहीं बता रहे, दुनिया में ऐसा होता। तो रोजा रखें। अब आगे बढ़े खुदा के पाक कलाम में, दानियल 21 दिन का रोजा भी रखा है, 7 दिन का रोजा भी बाइबल मुकद्दस में रखा गया है, 14 दिन का रोजा भी बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। मूसा ने 2 बार 40 दिन का रोजा रखा है, वो भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रखा गया है। तो फिर हम क्या करें? रखें, आप जितना कीमत है आप रखें, पर कम
से कम कितना रखें? बड़ी दर्दनाक है ना, किस तरह है ना भाई साहब, जान बख्शिश कैसे हो सकती है? 3 दिन बाद तो किसी को गश भी पड़ सकती है, तो कम की तरफ है ना आपके, ये कैसे मामला हो सकता है? तो इसका कम से कम आप 24 घंटे का रोजा रखें, शाम से शाम तक। खोलने का टाइम दुरुस्त है कलीसिया का, मगरिब जब सूरज डूबता है। रखने का टाइम सही नहीं है। रखने का तब है जब बंदा आखिरी साथ या आनंद ना करके आखिरी घंटा उनका ना रखता। रोजा पेट की नहीं बल्कि किसकी आजमाइश है? मैं गलत नहीं कह रहा, सीनियर पास साहब बैठे हैं, तो रोजा आपके ईमान की आजमाइश। हालेलुया। अब तरीका ये है, अपनी तरफ से आप ऐसे अफ्रीका से ऑनलाइन कलाम सुनाया, मैंने ऑनलाइन कलाम सुनाया चर्च में, तो उन्होंने कहा कि जनाब जितने भी लोग हैं तो 2 दिन के रोजे में ठहरे, 2 दिन के लगातार 45 घंटे के रोजे में ठहरे, और उसमें दुआ करें, ये करें, वो करें, फिर 2 दिन बाद आए सबके दुआ करें। उन्होंने क्या दिया, जैसी दुआ खत्म हुई 40-50 लोग से मेरे जान में आ गए, एकदम मुझे बोल दिया मैं कहने के नहीं रखा, हुण मैं की करा, हुण मैं 2 कर ला, हुण मैं 3 रोजे कर ला, मैं सुबह तो दोपहर तक कर ला, क्योंकि मैं शाम तो रख के दोपहर ही खोल ला, मैं सुबह नाश्ता करके शाम, मतलब 25-30 अलग-अलग तरह की जो है वो ऑप्शन उनके सामने थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा मैं आपको नंबर दे देता हूँ, पादरी साहब से पूछ ले, आपने रोजा खराब कर लेना, फिर खुदा कहना पादरी साहब ने कहा ऐसा रखें, जैसा पादरी साहब ने कहा वैसा ही रखें, क्योंकि वो उन्होंने कहा। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस के वाला रोजा रखना है तो कम से कम शाम से लेके शाम तक रखें। शाम को मैं बाइबल वाला जो हमने अखबार की किताब में पहले पढ़ा, शाम कब होती है? रात को 9 बजे शाम होती है। कितने को जल्दी? हाँ जी बोलो बोलो। इतने बजे रखना है और फिर खोलना। मैंने बता रहा हूं, मैंने कहा ऐसा करें, मैं तो आपको कुछ हकाइक है जो बता रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप ऐसा करें वैसा करें ऐसा करें वैसा करें। मैंने बताया कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल बाइबल के मुताबिक नहीं कर रहे। हकाइक क्या है मैं आपको उस पर पर्दा उठाकर ये आपको मैं बताऊंगा, आगे आपकी मर्जी है, आप 50 दिन वाला रख लें, आप ना रखे खुदा आपको पकड़ेगा, हमने तो उसके जवाबदार आप है। तो रोजा बाइबल मुकद्दस में अब आ रही में शाम से लेकर के कहां तक है? शाम तक है। उसमें अपनी जान को दुख देना है और उनको माफ करना है, सताइश करनी है, कलाम पढ़ना है, ज्यादा देर दुआ में गुजारनी है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, जरा ओदा शुदा बना दो। तेल से मुराद ये भी है क्योंकि उस वक्त तो कुछ शंकु शंकु मेरे साथ होता नहीं होगा कमिश्नर वाले को, तो ये भी नहातों के बाबू बढ़ने की निशानी होगी कि तेल से लगा के साफ सुथरे बनके जरा आप खुदा जरूर बैठे। आमीन हालेलुया। आता मतलब गंदा बताई राजा खुदा जरूर, तो ये नहीं है, साफ सुथरे होके जरा अच्छे कपड़े पहन के अच्छे बच्चे बन के खुदा को बैठे ताकि खुदा को बंद करे। तो ये कुछ हकाइक थे तो जो मैंने अपने सामने रखे हैं। अब हर दिन आप रोजा रख सकते हैं, मैंने आपको बताया गोश्त खा सकते हैं जो हलाल है, ये भी नहीं कि कोई भी खा जाए, तो हलाल है वो खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। बाकी कहानियां हैं, अफसाने हैं, क्यों बने हैं मुझे इसका नहीं पता, मैंने जितनी बातें कही हैं वो कलाम में से कही हैं। आपका दिल करे तो खुदा का मुझसे पूछेगा और आपका दिल करे तो आप भी मुझसे पूछेगा, तो आप सब खबर कर दे अपने राह में चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए अपने कदमों पे खड़े हो ताकि हम खुदा का शुक्र गुजारें।